INT यानी कि अभी हमें इसके आगे से पढ़ना है। ठीक है जी। जी सर। चलो जी। अब हमारे कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं। अभी कुछ ना, मैंने वैकेंसी भेजी थी अभी एक MIS की। ठीक है ना। हम्म आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, इसके अंदर सबसे पहले वाला पॉइंट, स्किन क्वालिटी के अंदर जिसके अंदर फॉर्मुलेज और डेटा फंक्शंस एरे लिस्ट, वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है। हम्म 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 तो हम्म इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सभी लोगों को, जितने जितने भी भाई बंधु एक्सेल कर रहे हैं, तो उनको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है। वो कोई सा फंक्शन उठा के पूछ सकता है आप लोगों को, कोई सा भी, एनी वन। ठीक है ना। ओके। ठीक है, क्योंकि फंक्शंस वो इसलिए पूछते हैं ताकि आपके आपके ये पता चल जाए कि आप लोगों को कितना नॉलेज है एरे के बारे में या नॉर्मल फंक्शंस के बारे में। ठीक है। हम्म क्लियर है। चलिए। clear। अब पहला फंक्शन है हमारा लार्ज। दीपक जी, आवाज आ रही है? लार्ज। हेलो। हेलो दीपक जी सर। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? हाँ जी सर, हाँ हाँ जी। जी हाँ जी। चलिए। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अभी हम आगे थोड़ा सा फंक्शंस को पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है। एक फंक्शन है जी लार्ज। सर। लार्ज क्या कहता है? ये कहता है फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि यू हैव अ लिस्ट इक्वल्स टू, देखिएगा, कंट्रोल D। अब यहाँ पे कोई आपसे कहता है कि मुझे सर एक काम करिए, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, तीनों दे दीजिए। ठीक है। तो व्हाट विल यू डू? इक्वल्स टू LARG, लार्ज, लार्ज। ठीक है। लार्ज कहता है एरे, एरे का मतलब था लिस्ट। ये जो पूरी लिस्ट है इसको हम कर देते हैं फ्रीज। ठीक। कॉमा। के मतलब होता है के दैट नंबर जो आपको फाइंड करना है, कि फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, लाइक दिस। देखिए, दिस इज द फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट। क्लियर है? सर एक बार बताना ये, आवाज आपकी कट रही ये थी। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट क्या होता है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट क्या होता है? जिसमें कि हमें सिस्टम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लार्जेस्ट निकालने की कैपेसिटी मिल जाती है। ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा हमें? यहाँ पे आपका हम फंक्शन डाल देंगे, इक्वल्स टू लार्ज। ठीक है। लार्ज के बाद हमें हमसे सिस्टम कहता है कि एरे को चूज करिए। एरे का मतलब होता है लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है ये वाली पूरी, दिस इज कॉल्ड एरे, कॉमा। उसके बाद होता है के मतलब होता है आपका वो नंबर जो आपको फाइंड करना है, या फर्स्ट, ये या तो आप मैनुअली टाइप कर दो या तो मैनुअली क्लिक कर दो, दोनों में से कुछ भी काम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट बंद हो जाता है। ठीक है जी। यस सर। दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको? हाँ जी सर। दीपक, पीटर और कृष्णा जी जी सर, दिख रहा है। हैं? एक सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। क्लियर। चलिए, आगे बढ़े जाए।
अब यहीं पे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन और आता है, मैं वो भी अगर बता, वैसे तो मैं रिपीट करूंगा आने वाले टाइम में, लेकिन फिर भी एक हल्का सा बता देता हूँ। अगर कोई आपसे यहाँ पूछता है, क्या पूछता है, फाइंड द लार्जेस्ट थ्री वैल्यू सम, थ्री वैल्यू सम, तब आप इसमें कैसे निकालोगे? मुझे तीन लार्जेस्ट वैल्यू का सम चाहिए। क्या चाहिए मुझे? तीन लार्जेस्ट वैल्यू का सम चाहिए। ये क्वेश्चन होता है इंटरव्यू का। आवाज आ रही मेरी? हेलो? हाँ जी सर। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये लिस्ट है मेरे पास इतनी बड़ी, यहाँ से यहाँ तक की, मुझे आप बस इतना निकाल के दे दो, सबसे बड़ी वैल्यू का सम दे दो, तो आप कैसे निकाल के दोगे उसे? पहले एक एक करोगे फिर सम करोगे? ऐसा इंटरव्यूअर को एक्सेप्ट नहीं होता ये सब चीजें। ठीक है? क्लियर है? तो इंटरव्यू क्या कहता है, इंटरव्यू वाला जो कहता है कि भाई साहब मुझे इक्वल्स टू सम, सम का मतलब था जोड़ना। ठीक। हम यूज करते हैं लार्ज। क्या यूज करते हैं सम के अंदर? लार्ज। ठीक है। फिर हम लेते हैं लिस्ट, कॉमा। अब बस यहाँ पे फंस जाता आदमी, क्योंकि लार्ज क्या होता है, एक बार में एक ही का सम देगा, सबका नहीं दे सकता। ठीक है। तो अगर हमें एक से ज्यादा पैरामीटर पे काम करना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, करली बेसिस का। अब मैंने बोला वन टू थ्री, क्या बोला मैंने? वन टू और थ्री। ठीक। दो बार ब्रैकेट बंद किया क्योंकि मुझे दो बार, मेरे दो बार ब्रैकेट ओपन, तो दो बार ब्रैकेट बंद कर दिए। मैं करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो कंप्यूटर ने क्या करा, तीन लार्जेस्ट वैल्यू का सम कर दिया मेरे लिए। ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो तीन लार्जेस्ट वैल्यू का जो सम आ रहा है वो 189 ही आ रहा होगा। ये देखिए, देख रहे हैं, ये भी 189 है, ये भी 189 है। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ जी बेटा। सर। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, थ्री लार्जेस्ट वैल्यू को सम किया है वो एक साथ। बस फर्क इतना है कि हमने इसमें एरे को यूज किया है, एरे के अंदर एरे, और यहाँ पे हमने यूज किया सिंगल एरे। ठीक है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दीपक जी, पीटर, हाँ जी सर। हाँ जी। ये हम लोग के प्रीवियस क्लासेस में नहीं हुआ था, पहले बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ जी सर, ये नहीं हुआ था। हाँ, ये इसीलिए मैंने नहीं करवाया था क्योंकि टाइम आने पे करवाते हैं, ऐसा नहीं करवाते हैं। ठीक है। अब जब ठीक है सर। इंटरव्यू की चीजें होती रहेंगी ना, तब आपको पता चलता रहेगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तब आपके सारे पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। तो अभी तो बहुत सारी चीजें अभी एक एक करके देखनी मिलेगी आप लोगों को, उस पर कोई इश्यूज नहीं है। चलिए, अब लार्ज आ गए। अब आते हैं हम लोग लेफ्ट पे। पीटर की आवाज नहीं आ रही, पीटर कहाँ चला, है नहीं क्या आज? आज ये कहाँ चला गया? लेफ्ट करते हैं। चलो। सर आपने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है लास्ट। कौन सी वाली? वही फोर्थ क्लास वाली? दूसरी। है? हाँ जी सर। हाँ जी, मैं अभी एक्चुअली मैंने ना बिल्कुल अभी अभी कृष्णा जी से भी पूछ के जस्ट अभी अभी सेंड करी है। ठीक है। तो मैं आपको भी अभी थोड़ी, जब मैं ये वाली रिकॉर्डिंग भेजूंगा साथ में वो वाली भी अटैच कर दूंगा फाइल को। ठीक है जी। ठीक है सर। फाइंड द टेक्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट। अब लेफ्ट का फंक्शन क्या कहता है? लेफ्ट कहता है कि आपको कोई भी डेटा चूज करना है, वो लेफ्ट से शुरू होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? विनोद, कोमल, कमल, ईशा, उमा, यश। अब मुझे किसी में लेफ्ट के दो चाहिए, किसी में तीन चाहिए, किसी में चार चाहिए, किसी में दो चाहिए, किसी में तीन, किसी में दो चाहिए, तो इस तरह के मुझे लेफ्ट के टेक्स्ट चाहिए। इक्वल्स टू लेफ्ट। ठीक है। टेक्स्ट का मतलब लेफ्ट वाला ले लिया, कॉमा, उसका नंबर चाहिए, नंबर दे दिया। देखिए,
तो यानी कि जो जितने भी आप टेक्स्ट कंप्यूटर से मांगोगे वो दे देगा आपको, दो मांगोगे दो, तीन मांगोगे तीन, चार मांगोगे चार, सब दे देगा वो आपको। देख रहे हैं आप लोग? यहाँ तक क्लियर सभी को? क्लियर सर। ठीक है। लेफ्ट का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आज के टाइम में काम आने वाला फंक्शन है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, क्यों है वो भी दिखा देता हूँ, क्यों है भैया ये। अगर कोई आपसे बोलता है मुझे लेफ्ट के नाम चाहिए, क्या चाहिए? लेफ्ट के, लेफ्ट के नेम चाहिए। शॉर्टकट को तो आपको लोगों को पता है कि भाई पहला नाम लिखो, कंट्रोल ई कर दो तो आ जाएंगे। ठीक है, बट इंटरव्यू में एक्सेप्ट नहीं है सर ये, पहले बता दो। ठीक, क्यों एक्सेप्ट नहीं है? क्योंकि इंटरव्यू वाला ओके। उस टाइम पे जुगाड़ नहीं मांगता आप लोगों से। तो मैंने वो जो पहले बताया था दैट इज जुगाड़, वो प्रॉपर नहीं था कभी भी। ठीक है जी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, चीजों को प्रॉपरली सीखना। तो अब इसमें अगर कोई कहता भाई मुझे लेफ्ट के नाम चाहिए, लेकिन मेरी एक चीज स्टैंडर्ड फिक्स है कि मुझे लेफ्ट के जो नाम चाहिए ना, वो स्पेस तक चाहिए। यानी कि भाई जाहिर सी बात है, मेरा नाम जो है वो स्पेस तक ही तो है। कहाँ तक है? स्पेस तक है। ठीक है जी। पेज तक। हाँ, तब इस केस में आप क्या करोगे? इक्वल्स टू लेफ्ट, नाम ले लिया, कॉमा। अब मुझे नंबर नहीं पता, मैंने लगाया फाइंड। क्या लगाया? फाइंड। इन्वर्टेड कोर्स में ढूंढा स्पेस सिस्टम से, मैंने बोला ये इस नाम में, ब्रैकेट बंद किया दो बार, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखिए, सिस्टम ने अपना आप दे दिया। यानी कि उसको जहां तक स्पेस मिल रहा है, वो जितने भी कैरेक्टर होगा, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, अगर मान लो पांचवें, पांच तक मेरे पांचवें नंबर पे स्पेस आ रहा है, तो मेरे को यहाँ से पांच वर्ड दे देगा। देखो, दे दिया उसने। अगर मैं यहाँ पे अगर इक्वल्स टू एलियन लेन लगाता हूँ, तो देखो, सब में एक ही कैरेक्टर आगे होगा। क्या होगा? एक ही कैरेक्टर आगे। अबे यार, देखिए, अबे भाई, ठीक है, एक ही आगे का मतलब क्या है कि विनोद में मैंने यहाँ पे छह आंसर क्यों आ रहा है? उसका रीजन ये है क्योंकि मेरे नाम में एक मतलब स्पेस भी काउंट हो रहा है। अगर मैं इसे -1 कर दूंगा, तो ये नाम मेरे जो नाम है वो सारे पांच वर्ड के, पांच वर्ड, उमा तीन वर्ड का है, दीपक छह वर्ड का होता है, यश चार वर्ड का होता है, तो इस तरीके से कंप्यूटर शो करेगा। देख रहे हैं आप लोग? यस सर। बट ये आएगा आने टाइम में, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को कि जब हम मल्टीपल फंक्शन सीखेंगे ना, तो हर फंक्शन का एक रोल होता है बेटा आने वाले टाइम में। बात समझ में आ रही है? तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि मुझे ये सिर्फ ये पता करके दे दो कि आप लोग इसके सिस्टम के अंदर कि जो नाम है मुझे लेफ्ट से ढूंढना है। सेम ऐसे राइट का फॉर्मूला भी होता है, पता आप लोगों को? बट राइट में आप लोग थोड़ा सा खो जाओगे, इसलिए मैं राइट बता नहीं रहा। राइट में तीन चीज लगती है इसके अंदर, सिंपल राइट नहीं लगता कभी भी। चलिए, अब आते हैं एलियन। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? यस सर। चलिए, लेंथ क्या क्या कहता है? फाइंड द लेंथ ऑफ ए टेक्स्ट। फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेक्स्ट, ठीक, दिस। चलिए, अब ये लेन का मतलब पर्पस क्या होता है? लेन का मतलब होता है विनोद, कोमल, कमल, ईशा, यश, टीना, रवि। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा? इक्वल्स टू एलियन। ठीक है, नाम लिया, एंटर। तो यानी कंप्यूटर ने उसको शो कर दिया। अगर आपके नाम में एक्स्ट्रा स्पेस भी होगा तो कंप्यूटर वो भी काउंट करेगा, ध्यान रखिएगा। ये भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, क्लियर है? ओके।
अगर मेरे नाम में एक्स्ट्रा स्पेस है तो स्पेस भी काउंट करेगा। पहली बात क्लियर। हाँ जी। सभी को क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट इज लोअर। फंक्शन इज लोअर। व्हाट इज द मीन ऑफ लोअर? ये करता है कन्वर्ट कन्वर्ट योर टेक्स्ट कैपिटल इनटू स्मॉल लेटर। ये देखिए। चलिए अगर कोई नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, ठीक है, कैपिटल में है, मुझे सिर्फ स्मॉल में बदलना है, इक्वल्स टू, मैं टाइप करूंगा लोअर। ठीक है, नाम को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। देखिए। ठीक है जी। देखिए। ठीक है, कैपिटल लेटर को स्मॉल में बदलने के लिए हम लोग यूज करते हैं लोअर का बेटा। ठीक है। हाँ जी। सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? डन सर, डन। ठीक है, डन। बहुत बढ़िया। दीपक जी। तो सर इसको सर हमें फिर से वापस करना होगा तो अपर लगाएंगे शायद। हाँ, कैपिटल बदलना हो तो वी विल यूज अपर, बिल्कुल डेफिनेटली अपर का यूज बिल्कुल करेंगे। कट रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। क्या क्या दीपक जी? आवाज ही आपकी बड़ी कट रही है, आ ही नहीं रही है आवाज। क्या बात कर रहे हो कोई नहीं, कृष्णा जी, आवाज आ रही है मेरी? रिकॉर्डिंग कृष्णा जी। ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है। यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसलिए। कहीं बाहर गए हो क्या आज? जी सर। नहीं, मैं तो रूम में ही हूँ सर। अच्छा, मुझे लगा कहीं बाहर बाहर निकल गए हो, घूमने के लिए। होली रूम में वैसी ही आ हूँ। रही है। नहीं, नहीं नहीं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ यार, बाहर नहीं कर रहा, मैं नेट की समझ रहा वजह से हूँ। ना आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी ना। कोई नहीं, अच्छा। वो रिकॉर्डिंग कृष्णा जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। आ रही है सर, मुझे तो आ रही है। जी जी जी, मुझे लगा कि थोड़ा बहुत ना कभी कभी हो जाता है, मेरे भी नेटवर्क में हो जाता है कभी कभी यार, कंजेशन आ हाँ जाता सर, हो है। जाता है। लास्ट लास्ट से लास्ट क्लास में मेरे साथ हुआ था। हाँ, कंजेशन बहुत बहुत तगड़ा आ जाता है कंजेशन। हाँ, अब आते हैं मैच। चलिए सब लोग देखते हैं मैच फंक्शन। मैच कहता है फाइंड द प्लेस नंबर ऑफ ए टेक्स्ट। चलिए, कोई आपसे पूछता है कि मार्च लिस्ट में कौन से प्लेस पर आ रहा है। मैच लिखा मैंने। ठीक है। हम्म। लुकअप वैल्यू कौन सी है मेरी? लुकअप वैल्यू जो मुझे आंसर में चाहिए, यानी क्या चाहिए हम्म। मुझे? मार्च। उसके बाद लुकअप एरे, एरे मतलब होता है लिस्ट। एरे मतलब क्या होता है? लिस्ट। कॉमा। लिस्ट ड्रैग डाउन एग्जैक्ट कर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम लेंगे जीरो। क्या लेंगे? जीरो। ब्रैकेट बंद और एंटर। जीरो।
ठीक है, तो यानी कि थर्ड नंबर पे मेरा मार्च है। अगर मैं अप्रैल लिखता हूँ तो फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मैक्स। मैक्स ये कहता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, आते ले मैं। चलिए देखें। मैक्स कहता है कि सबसे बड़ी वैल्यू निकाल के देगा ये आपको। इक्वल्स टू मैक्स लिया और एंटर। दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। ठीक। मैक्स क्या करके देगा आपको? सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करके दे देगा आपको विद इन सेकेंड। ठीक। ये सर जितने भी फॉर्मूला आप बता रहे हो सब याद करने पड़ेंगे ना हमें? हाँ, नहीं सारे नहीं करने पड़ेंगे, लिमिटेड होते हैं सर, 4 या 5, नहीं 10 या 12 होते हैं बस, ज्यादा ज्यादा। उसके उसको एडिशनली करते रहेंगे हम लोग, है बस ना? बस उसी पे ही एक्चुअली इंडस्ट्री भी ज्यादा यूज करती नहीं है, आपको पता ही है, कहाँ इतने फंक्शन यूज करती फिरेगी वो बैठ करके, वो 1 या 2 यूज कर ले हम्म, वही बहुत है उनके लिए। इसलिए तभी कह रहे तो अगर आप लिमिटेड पे ही काम करते रहोगे ना तो थोड़ा यूज रहेगा आपके, और लिमिटेड पे नहीं करोगे तो फिर वही है कि आप सब सीख के करोगे क्या, ये तो बताओ। हम्म, इसलिए तो ये चीज होती है, तो इसलिए हम लोग इस सिखाते तो सारे ही हैं, पर जो प्रैक्टिस होती है वो हम्म, लिमिटेड पे करवाते हैं। हम्म। बस समझ रहे हैं ना? क्योंकि वो जरूरी जी है हम सर। लोग के लिए, ना कि ये जरूरी है कि हम पूरा भर के करवा दें और कुछ रिजल्ट जीरो आ जाए, तो वो भी अच्छा नहीं होता। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। अब आते हैं मेन। मेन का मतलब होता है क्या होता है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द ऑफ द लिस्ट। लिस्ट। ठीक है, इक्वल्स टू मेन ब्रैकेट बंद एंटर। सबसे छोटी वैल्यू होगी वो दिखा देगा कंप्यूटर। ठीक है, अब आते हैं मोड। मोड क्या होता है? फाइंड द रिपीट वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट।
कुछ वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही है। मुझे नहीं पता कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो मैंने क्या फंक्शन लगाया, इक्वल्स टू मोड। ठीक है, लिस्ट ले लिया, ब्रैकेट बंद, एंटर। यानी कि जो एक नंबर है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। देख रहे हैं? हेलो? जी सर। ठीक है, हाँ जी सर, हाँ जी। यानी कि एक नंबर जो है वो काफी बार रिपीट हुआ है आपका। ठीक है, क्लियर? क्लियर। अच्छा सर, इसमें ही हम जैसे कि हमारा एक नंबर बहुत बार आया हुआ है, हाँ। तो ये तो हमें बता रहा है कि मतलब कि एक नंबर बहुत मतलब मल्टीपल टाइम आया हुआ है। हाँ, तो ये पता करना हो कि ये कितनी बार आया हो तो। भूल गए, प्रैक्टिस कम कम हो रही है लग रहा है। काउंट इफ का यूज करते हैं कुछ। हम्म। 7 बार आया ये ठीक है नंबर। तो, हाँ, दो फॉर्मूला यूज हो गया इसमें। ठीक है ना? हम्म। ये इंटरव्यू के सवाल होते हैं वैसे, जैसे आप पूछ रहे हो ना, बिल्कुल होते हैं। हम्म। बट हमें ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूले हम कर चुके हैं ना, उनको दिमाग में बैठा हुआ उनके सवाल बैठे होने चाहिए। कोई पूछ ले ना कितनी बार आता है ये, इनका सम बताओ कितने, वन जो कितनी बार आ हाँ। रहा है उनका सम बता दो, तो ये सब काउंट हाँ। इफ सम इफ के ही हैं सवाल जवाब। हम्म। तो इसमें एक्स्ट्रा यूज नहीं हो रहा, बट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि हम कितने क्वेश्चनों को याद करेंगे अपने उसके अंदर कार्यकाल हम्म। में। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा 15 फंक्शन जो है वो रियल लाइफ में यूज होने वाले हैं, बस। इससे ज्यादा कोई फंक्शन यूज नहीं होता। ठीक है। एक्सेल भी सर हमारे स्कूल के मैथ का जो सिलेबस था ना, उसकी तरह ही है। हाँ, पढ़ लो बहुत सारा, लेकिन आएगा बहुत। आएगा बहुत थोड़ा कुछ कम ही। कुछ कहता रहा हूँ, कुछ बहुत लिटरली बता रहा हूँ, लिमिटेड चीज पूछते हैं बस, और मेरे पास वो सब चीज लिखी हुई है कि क्या पूछते हैं वो लोग। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया तो एडवांस एक्सेल और एमआईएस का इंटरव्यू आप आराम से निकाल लोगे पढ़ के। हम्म। ठीक है, ठीक चलिए है सर। अब हम लोग के हो गए मोड तक, हो गए ओके। चलिए अब आते हैं नॉट। एन नॉट 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 मतलब होता है नहीं, इनवर्स रिजल्ट। ठीक है, यानी कि जो चीज सही होगी उसे गलत दिखा देगा, मतलब फॉल्स दिखाएगा, जिस जो फॉल्स आंसर होगा तो वो ट्रू दिखा देगा। ठीक है, तो मैंने कहा इक्वल्स टू नॉट 10 इज लेस देन 20। बताओ पहले, 10 20 से छोटा है? 10 नहीं। छोटा है? फॉल्स। टेन छोटा है सर, ट्वेंटी से छोटा है। नहीं नहीं, छोटा है तो वो ट्रू आएगा, लेकिन आंसर में फॉल्स आएगा नहीं। ठीक हाँ है, जी। यानी कि इनवर्स आंसर देगा। ठीक है, इसका भी एक अलग ही रोल है पता है मार्केट के अंदर, बहुत ही जबरदस्त, इन नोट का मतलब भी। लेकिन लोगों को लगता है नोट है क्या, कुछ नहीं है। लेकिन हर एक फॉर्मूले की एक अलग ही इतिहास है। बट कभी मौका मिलेगा तो हर एक फॉर्मूले को तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बताऊंगा जो यूज होते हैं आपके अच्छे मार्केट के अंदर। नॉट हो गया, चूज हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। एक फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट, कभी सुना पता नहीं, सुना है कि ये वाला फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने पता नहीं याद है, आप लोगों को याद है, ऑफसेट होता है। ऑफसेट भी आप लोगों को शायद नहीं सुना हो कभी भी, है मार्केट में। अगर आप अपने रिज्यूमे में ये तीन चार्ट जरूर डालना: डेटा टेबल, पाइवोट टेबल, लाइन एंड कॉलम चार्ट, स्टेक चार्ट, वाटरफॉल चार्ट। ठीक है, लास्ट टाइप का गैंग चार्ट। गैंग चार्ट, ये अगर आपने डाला है थोड़ा सा वेटेज मिलता है इन सब चीजों का।
ठीक है, क्योंकि MIS के फंक्शंस होते हैं ये। ठीक है जी। हेलो। जी सर। आवाज आ रही है? आ रही है। चलो, बहुत ही बढ़िया। अभी हमारा जो पार्ट है, लास्ट फंक्शन करवाया नॉट तक, ज्यादा नहीं करवाएंगे, नॉट तक छोड़ देंगे। ओके। 8 फंक्शन करे आज हमने, 8 नहीं, कितने करे हैं? 8, 8 है। 9 फंक्शन आज। ठीक है, 9 ही रहने देते हैं। हाँ। अब हम करेंगे बाकी। अभी हमें, अभी हमारे अगर यहाँ से गिने, 12 ये है और 10 वो है, यानी कि टोटली 22 फॉर्मूले और बचे हुए हैं। ठीक है जी। हम्म। कितने बचे हुए हैं? 22। 22, 22। ठीक। अब ये 22 फॉर्मूले हम लोग को, बेटा सीधा सीधा पीछे के बेटा, पीछे। हाँ। अब ये 22 फॉर्मूले जितनी जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे, उतनी ही जल्दी हम लोग अपने इंटरव्यू के डेटा पे आ जाएंगे। ठीक है। हम्म। फॉर्मूले ठीक है खत्म सर। होने का मतलब ये है कि आपका ऑलमोस्ट 55% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। हम्म। तो हम्म। सबसे मेन वही है कि 55 फॉर्मूले को आप अच्छे से पढ़ लो। पढ़ा दो। ठीक है। क्लियर है ठीक दीपक है जी? सर। और पीटर कह रहा हूँ, कृष्ण जी। कृष्णा। कोशिश ये क्लियर सर। करिए, हाँ कोशिश ये करिए कि आप लोग सवाल हाँ जी सर, लेकर के ये लेकर के आएंगे। ठीक है। जब फॉर्मूले खत्म हो ठीक है जाएंगे सर। तो मैं आप लोगों से उम्मीद लगाऊंगा कि आप लोग सवाल लेके आओगे कि सर मेरे पास ये क्वेश्चंस है, ये डाउट्स है, मतलब ये फॉर्मूले मुझे नहीं आ रहे, रिवीजन के लिए मुझे बताइए जरा। ठीक है। अच्छा सर, वो जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो वो अभी के आगे आएगा ना? कौन सा वाला बताओ? वही जो मैंने कहा था, आईपी है बहुत सारी, उसमें से हमें चेक करना है कि कौन कौन सा हम यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज नहीं कर रहे। मतलब मतलब कि 1 to 100 मेरे पास नंबर्स है, उसके अंदर कुछ नंबर्स मिसिंग है। आपने कहा हाँ था वी हाँ लुकअप के थ्रू आएगा। हाँ हाँ। नहीं, आपने कहा था तो 1 से 100 तक के नंबर है आपके पास। हाँ, उसमें कुछ कुछ नंबर मिसिंग है। बता देता हूँ मेरे को। मैं मान लेता हूँ मेरे पास 1 से 10 तक की IP है। ठीक है। हाँ। हम्म। उसमें से मैंने कुछ IP इस तरीके से लिख दी। ठीक है जी। हाँ। ठीक है। क्लियर है? हाँ। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 से 10 तक के नंबर टाइप कर दिए जल्दी से फटाफट। हम्म। ठीक है जी। क्लियर है? हम्म। अब क्लियर। मैंने VLOOKUP लगाया। मैंने कहा मुझे ये वाली वैल्यू ढूंढनी है इस लिस्ट से। ठीक है। हाँ। एग्जैक्ट हाँ। मैच के लिए यहाँ पे लगाया पहले 1, एग्जैक्ट मैच के लिए लगाया 0।